सो हे एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो जैसे कि कुंजाइट है, बेस्ट फॉर द रिलेशनशिप, सेकंड बेस्ट इज डिजायर लव, ऐसे ही बहुत से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं मेरी वेबसाइट पर, आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, हर पर्पस के लिए हैं, आपके करियर ग्रोथ, सक्सेस, हेल्थ, ब्यूटी, प्रोटेक्शन, हर पर्पस के लिए ब्रेसलेट्स हैं। आप ले सकते हो मेरी वेबसाइट से www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। जिस नाम से मेरा चैनल है उसी नाम से मेरी वेबसाइट है, सो यू कैन जस्ट गो एंड चेक आउट। ओके, सो अब रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। जल्दी से अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स आज आपके लिए क्या है। ओके, उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करिए, बताएं मेरे व्यूवर्स को आखिर क्या फील कर रहे हैं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं, प्लीज डिवाइन गाइड करें। ओके, सो फर्स्ट वन इज चैंपियन ऑफ पेंटिकल्स, ग्रेट। ओरेकल ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ wands, two of pentacles, justice, the fool, strength, oracle of cups, seven of swords, and this is seven of cups. Great. ओके, हाइलाइटर ज़ोडिएक साइन यहाँ पर अगर देखूं तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन काफी स्ट्रांग है। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, फायर साइन, सॉरी वाटर साइन। ओके, यस, ठीक है, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। हाइलाइटर नंबर में यहाँ पर है 1, 5 and 7। ठीक है, 1, 5 and 7 आर हाइलाइटर टुडे। 4 इज ऑल्सो है। ओके, ये आपके बर्थ नंबर्स हो सकते हैं। ओके, चैंपियन ऑफ पेंटिकल्स, व्हाई चैंपियन ऑफ पेंटिकल इज हियर, लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें चैंपियन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों है। ओके, दो कार्ड्स आए, पहला है द फूल, सेकंड है सक्सेस। ओके, सो फाइनली आपके पार्टनर वर्क करना चाहते हैं इस कनेक्शन में। अगर बहुत लंबे समय से आपके पार्टनर वर्क नहीं कर रहे थे इस कनेक्शन पर, ठीक है, तो नाउ यस, आपके पार्टनर वर्क करना चाहते हैं इस कनेक्शन पे। दे वांट के कनेक्शन भी सक्सेसफुल हो। किसी तरीके की अवेकनिंग हो रही है आपके पार्टनर की। ठीक है, अवेकनिंग यानी इन द सेंस इन्हें समझ में आ रहा है कि प्रॉब्लम ये खुद थे। इन्हें समझ में आ रहा है कि इनकी वजह से जो भी प्रॉब्लम हुई है इस कनेक्शन में वो इनकी वजह से हुई है। वो अकाउंटेबिलिटी लेते हुए नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर। समहाउ यहाँ पर भी आप देखो चैंपियन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। जो भी ट्रॉमा आपके पार्टनर की लाइफ में था वो कहीं ना कहीं उन्हें समझ में आ रहा है कि वो उनके पास से आया है, वो उनकी फैमिली से आया है, उनके फादर, उनके मदर से आया है ये ट्रॉमा, और इसी वजह से उनका बिहेवियर आपकी तरफ गलत रहा। और यस, वो समझ पा रहे हैं कि प्रॉब्लम वो खुद थे, बदलने की जरूरत उनको है, आपको नहीं। ठीक है, गलत वो खुद थे, वो अकाउंटेबिलिटी ले रहे हैं इस कनेक्शन की। वो हमेशा इमोशन से, कनेक्शन से, प्यार से, लव से, हर चीज से भागते हैं आपके पार्टनर। मुझे नहीं लगता इस इंसान ने कभी आपको या तो कमिटमेंट दी है, और अगर कमिटमेंट दी भी है इस पर्सन ने तो मतलब इट्स लाइक कि उस चीज को पूरा नहीं करा। तो वो चीज यहाँ पर हो सकती है। हो सकता है आपने बिट्रेयल फेस करा है इस कनेक्शन में, बट नाउ दे आर टेकिंग द अकाउंटेबिलिटी। तो उन्हें समझ में आ रहा है कि प्रॉब्लम वो खुद थे, कोई और प्रॉब्लम नहीं था, और उन्हें बदलने की जरूरत है, उन्हें अपने अंदर चेंज लेकर आने की जरूरत है। मे बी उनकी अवेकनिंग हो रही है, मे बी वो अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट कर पा रहे हैं, एंड नाउ दे वांट टू वर्क इन दिस कनेक्शन। सक्सेस की एनर्जी है, तो वो सक्सेसफुल करना चाहते हैं इस कनेक्शन को। ओरेकल ऑफ पेंटिकल, दे आर ओपन राइट नाउ। They are open for what? They are open for celebration. They are open for reunion. They are open to understand you more. ठीक है, आपको और समझने के लिए, आपको और अंडरस्टैंड करने के लिए कि आप कि आप मतलब क्या हो, कितना प्यार करते हो, आपकी वैल्यू, आपकी इंपॉर्टेंस को समझने के लिए ये पर्सन ओपन हो रहे हैं। आप समझ रहे हो? तो दे आर ओपन राइट नाउ। अगर अभी तक इनका हर्ट चक्रा ब्लॉक था, अगर अभी तक ये पर्सन बहुत ज्यादा वल्नरेबल थे, ठीक है, या अपने इमोशनली अवेलेबल नहीं थे, और अपनी वल्नरेबिलिटी को बेसिकली अगर हाइड करते थे, ठीक है, वल्नरेबल नहीं कहूंगी, वल्नरेबिलिटी को ये हाइड करते थे, अपने इमोशंस को ये हाइड करते थे, एक्सप्रेस नहीं करते थे। बट नाउ दे आर ओपन टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस, दे आर ओपन टू अंडरस्टैंड यू मोर। आपको और समझने के लिए, आपके प्यार को, आपको समझने के लिए और ज्यादा ओपन होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। एंड दे आर ओपन फॉर रीयूनियन एज वेल, रीयूनियन, रिकंसिलिएशन, बट एक हेजिटेशन है। सेकेंड ही कार्ड ओरेकल ऑफ पेंटिकल का है, तो हेजिटेशन इज देयर। ओके, हेजिटेशन अभी भी है इस पर्सन को।
आपको अप्रोच करने में। आई थिंक इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा आपको एक ऑब्जेक्ट की तरह, एक बहुत सेल्फिश होकर ट्रीट करा आपके पार्टनर ने। टाइम पास कर रहे थे इनिशियल डेज में आपके पार्टनर आपके साथ, ठीक है। दे वर नॉट वेरी सीरियस, दे वांट दिस एज अ कैजुअल कनेक्शन की तरह वो इस कनेक्शन को ले रहे थे। ऑप्शंस, बेटर ऑप्शंस के लिए ओपन थे तब आपके पार्टनर। वाई इनर वॉइस, ओके, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ये पर्सन, मैंने कहा ना, अपने हाई सेल्फ से कनेक्ट हो पा रहे हो, तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्टिंग और सोल सर्चिंग की एनर्जी भी ये होती है। इनर वॉइस से कनेक्ट हो पा रहे हैं, अपने मन की, अपने दिल की सुन पा रहे हैं आपके पार्टनर। आप शायद नहीं जानते हो, बट आपने इस पर्सन की अवेकनिंग करी है। ऑफ कोर्स आपने इस पर्सन की अवेकनिंग करी है, एंड यू डोंट इवन नो अबाउट इट। आपको नहीं पता कि आपने कितनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करी है इस पर्सन की। यू नो यू आर समवन जो कि अपने, अगर आप इम्परफेक्ट भी हो ना, आपके अंदर अगर कुछ फ्लॉज भी हैं, स्टिल यू आर मोर कॉन्फिडेंट। आप बहुत कॉन्फिडेंट हो फिर भी, ठीक है। आप फिर भी अपने आप को बहुत अच्छे से कैरी करते हो, एंड दैट इज व्हाट समथिंग विच मेक यू अट्रैक्टिव, ठीक है। आप इम्परफेक्शंस हर किसी में होते हैं, एवरीवन हैज दैट इम्परफेक्शंस, राइट। लेकिन इट इज इंपॉर्टेंट कि एक सामने वाला इंसान उस चीज को कैसे कैरी करता है, एंड यू हैव दैट कैपेबिलिटी। आपके अंदर वो कैपेबिलिटी, आपकी पर्सनैलिटी से वो इतना ज्यादा अट्रैक्टेड है। लेकिन आपके पार्टनर वैसे नहीं है। मुझे नहीं लगता इस इंसान ने कभी भी अपना रियल सेल्फ आपको खुलकर दिखाया है। इज इट सो? इस इंसान ने कभी भी अपना रियल सेल्फ आपको खुलकर नहीं दिखाया। शायद अगर मैं आपको कहूंगी कि आप इस इंसान को बहुत अच्छे से जानते हो, समझते हो, आपको अभी भी लगेगा नहीं, आप इस इंसान को अच्छे से नहीं जानते हो, नहीं समझते हो, क्योंकि ये अपनी रियल साइड आपसे हमेशा छुपाते आए हैं, राइट। ये हमेशा अपनी रियल साइड आपसे छुपाते आए हैं, और वो आपको देखकर लिटरली कई बार बहुत शॉक हो जाते हैं। उन्हें ऐसा फील होता है कि आप कैसे अपनी इम्परफेक्शंस को भी इतने अच्छे से हैंडल करते हो, आपके अंदर कितना करेज है, कितना कॉन्फिडेंस है, ठीक है। एंड दैट एक्चुअली दे वांट इन देमसेल्फ। वो चीज उन्हें खुद के अंदर भी चाहिए, ये चीज उन्हें खुद के अंदर भी चाहिए। आप समहाउ इस पर्सन को मोटिवेट करते हो, आप समहाउ इस पर्सन को इंस्पायर करते हो इन सब चीजों के लिए। सो यस, दे आर इंस्पायर्ड बाय यू। लेकिन आपके पार्टनर कैसे हैं? आपके पार्टनर, उनको तारीफें चाहिए, उनको अप्रिसिएशन चाहिए टू फील बेटर। अच्छा फील करने के लिए उनको अप्रिसिएशन चाहिए। जिसको अप्रिसिएशन चाहिए होता है ना, जिसको तारीफें चाहिए होती है, दे वांट टू फील बेटर, ठीक है। अगर इन्होंने ऑप्शंस ओपन भी रखे हैं पास्ट में, ठीक है, या फिर अगर मल्टीपल रिलेशनशिप्स भी थे आपके पार्टनर के पास में, इट्स ऑल बिकॉज उनकी सेल्फ वर्थ वो बहुत कम समझते थे। उनको, उनके सेल्फ एस्टीम बहुत लो था। उन्हें अच्छा फील करने के लिए ये सब चीजों की जरूरत थी। कुछ लोग होते हैं ना जिनको अच्छा फील करने के लिए लोगों की जरूरत होती है, और कुछ लोग होते हैं जो अपने आप में अच्छा महसूस करते हैं। दे डोंट नीड एनीवन, दे डोंट नीड एनीवन कि मुझे किसी की भी जरूरत है अच्छा महसूस करने के लिए। सो यस, यू आर समवन जिसने उनको अवेकनिंग दी है, जिसने उनको सिखाया है कि एक रियल सेल्फ में कैसे रहा जाता है, एक रियल सेल्फ क्या होता है। तो यू आर समवन इन देयर लाइफ जिसने उन्हें ये सब चीजें सिखाई हैं, समझाई हैं, उनको इनके इनर सेल्फ से कनेक्ट करवाया, एंड यू डोंट इवन नो अबाउट इट। शायद आपको पता भी नहीं होगा कि आपने कितने हद तक इस पर्सन को इंस्पायर और मोटिवेट कर रखा है। दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। वो आपकी पर्सनैलिटी, आपकी एनर्जीज से बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं। व्हाई 2 ऑफ पेंटिकल्स, एंड अब ये अपनी इनर वॉइस की सुन पा रहे हैं। ट्रस्ट, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रही हो, मे बी आपको शायद पता नहीं क्या लगे, बट दो रियलिटी यहाँ पर यही चीज है। जब भी इस इंसान ने आपको पहली बार देखा था, द फर्स्ट इंप्रेशन यू पोस्ट ऑन दिस पर्सन, दे आर हाईली अट्रैक्टेड। वो बहुत अट्रैक्ट हुए थे आपकी तरफ, आपको शायद मालूम भी नहीं होगा। ऑन द फर्स्ट इंप्रेशन दे आर हाईली हाईली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, ओके। और यहाँ पर है ट्रस्ट। मैंने कहा ना, इस इंसान की अवेकनिंग हो रही है। इन्हें समझ में आ रहा है कि जब तक ये प्यार, देखो, प्यार और लव इज समथिंग एंड रिस्पेक्ट इज समथिंग, जब तक आप सामने वाले को नहीं दोगे वो भी आपको नहीं देता, है ना। तो आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है कि प्यार भी इक्वल गिव एंड टेक से होता है। उन्हें समझ में आ रहा है कि जब तक वो आपको प्यार नहीं देंगे खुलकर, जब तक वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप भी उन्हें प्यार दोगे या रिस्पेक्ट दोगे, ठीक है। एक ट्रस्ट बिल्ड होना एक कनेक्शन की फाउंडेशन होती है। जब तक एक कनेक्शन में उसकी फाउंडेशन ही कमजोर है, जब तक एक कनेक्शन में ट्रस्ट ही नहीं है, तब तक वो कनेक्शन आगे नहीं बढ़ सकता। तो दैट इज व्हाट समथिंग जो आपके पार्टनर को अब समझ में आ रहा है, एंड दे वांट टू विन यू बैक, दे वांट टू विन योर ट्रस्ट, दे वांट टू कम अगेन इन रिलेशनशिप विद यू, ठीक है। तो ये चीज वो फील कर पा रहे हैं, दैट इज 2 ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन आपकी एनर्जीज उन्हें कंफ्यूज कर रही हैं, आपकी एनर्जीज उन्हें मिक्स सिग्नल्स दे रही है, क्योंकि आप अगर इस समय नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में भी हो उनके साथ, तो भी ऐसा नहीं है कि आप उनके बिना बहुत मतलब उनको चेज कर रहे हो, या आप उन्हें ऐसा दिखा रहे हो कि भाई मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती हूँ, या मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता हूँ। नहीं, आप उन्हें स्टिल एक इंडिपेंडेंट, एक फ्रीडम की एनर्जीज में दिख रहे हो।
आप स्टिल उन्हें ऐसे दिख रहे हो जैसे आप सिंगल होकर भी एंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। यू आर लुकिंग लाइक दैट टू दैट पर्सन। अब रियलिटी क्या है वो आप जानो, बट आपके पर्सन का पर्सपेक्टिव यही है आपको लेकर। सो वो आपकी एनर्जीज को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं उन्हें आपकी एनर्जीज से कि आप क्या फील करते हो उनके लिए, ठीक है। तो दे आर गेटिंग दैट मिक्स सिग्नल्स, योर एनर्जीज इज कंफ्यूजिंग देम। आपकी एनर्जी लिटरली इस पर्सन को कंफ्यूज कर रही है। जस्टिस, दे नो इट वेरी वेल कि उन्हें आपके साथ जस्टिस करना चाहिए, आपके साथ फेयर ट्रीटमेंट करना चाहिए, लेकिन उन्होंने करा ही नहीं। उन्होंने फेयर ट्रीटमेंट नहीं करा। यहाँ पर कार्ड क्या है? ब्रेक थ्रू, चेंज, द पर्सन यू आर गोइंग टू मीट नाउ, ठीक है। जिस इंसान से अब आप दोबारा मिलने वाले हो, आपके पार्टनर, ये बहुत बड़ा चेंज इनके अंदर आ रहा है, एक बहुत बड़े नेक्स्ट लेवल पर चेंज आ रहा है इनके अंदर। दिस इज अ ब्रेक थ्रू एनर्जी जिससे वो गो थ्रू कर रहे हैं। नाउ दिस पर्सन वॉन्ट्स टू गिव यू द जस्टिस। क्यों? क्योंकि अब ये इंसान आपको जस्टिस देना चाहता है, क्योंकि अब ये आपका पार्टनर आपके साथ एक फेयर ट्रीटमेंट करना चाहता है। तो यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है। सो यस, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू गिव यू दिस जस्टिस, दिस फेयर ट्रीटमेंट, व्हाट आई कैन सी हियर। उन्हें एहसास है कि हो सकता है इन्होंने आपको चीट करा है, किसी और के लिए छोड़ा है, बिट्रेयल मिला है, फैमिली की बातों में आकर या किसी फ्रेंड की बातों में आकर आपके पार्टनर ने में भी आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी, एंड दैट यू फाइंड कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है। बट नाउ येस, दे वांट टू गिव यू दैट जस्टिस जो आप डिमांड करते हो अपने कनेक्शन में। दे वांट टू गिव यू व्हाट यू डिजर्व, ठीक है। वो आपको वो देना चाहते हैं जो आप सच में डिजर्व करते हो। द फूल, वाई द फूल इज हियर? ओके, फूल का कार्ड 2 बार रिपीट हुआ है। रीयूनियन, रिकंसिलिएशन के स्ट्रॉन्ग चांसेस दिखाता है ये, ठीक है। इनोसेंस, दे आर रेडी टू एक्सेप्ट देयर वल्नरेबिलिटी। आप देख रहे हो इनोसेंस, अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। जिन इमोशंस, जिन फीलिंग से भाग रहे हैं आपके पार्टनर, जिस इमोशंस, जिस फीलिंग से भाग रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है, वही चीजें अब आपके पार्टनर एक्सेप्ट करना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू रन अवे, दे डोंट वांट टू रन अवे विद द प्रॉब्लम्स। अच्छा, ये इंसान हो सकता है आपके सामने कई बार बहुत कम महसूस करता है, बहुत ये आपकी पर्सनालिटी से तो अट्रैक्टेड है ही, बट आपके सामने कई बार ये बहुत ज्यादा डम फील करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है यार मैं ये नहीं कर पाया, या मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, या जैसा आप करते हो, ठीक है, आप जिस तरीके से अपनी रियल सेल्फ दिखाते हो, ठीक है, वो नहीं कर पाते हैं वो सब चीजें। एंड समटाइम दे कंपेयर देमसेल्फ विद यू कि वो ऐसा क्यों नहीं कर पाते हैं जैसा आप कर लेते हो, आपको कितने अच्छे से कैरी करते हो। सो यस, समटाइम दे कंपेयर देम विद यू, और आपके सामने अपने आप को बहुत कम और बहुत नीचा भी महसूस करते हैं। इनोसेंस की एनर्जी है यहाँ पर। पॉसिबल चांसेस है कि इन्होंने अपनी रियल साइड आपको नहीं दिखाई है, एंड दे वांट कि वो अपनी रियल साइड आपको जब दिखाएंगे, ठीक है, तो उन्हें डर है कि उसके बाद आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे या नहीं, क्योंकि वो अपने आप को ही इतना कम समझते हैं कि उन्हें लगता है कि उनकी रियल साइड देखकर शायद आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप उन्हें नहीं सेकेंड चांस दोगे, ठीक है, क्योंकि आप उनकी नजर में आप कहीं ऊपर, वो आपको ये शो नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये इंसान हो सकता है आपको डोमिनेट करता है, बहुत ज्यादा आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इट्स ऑल बिकॉज ये नेचर रहा है आपके पार्टनर का। बट ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक इनसिक्योर पर्सन है, ये एक ऐसा पर्सन है जो ये सब चीजें इसलिए करता है टू मेक देम फील बेटर। वो अपने आप को बेटर फील करवाना चाहता है, ठीक है, वो अपने आप को कम महसूस नहीं करवाना चाहता आपके सामने। इसलिए आपके पार्टनर समटाइम्स आपको कंट्रोल करते हैं, आपको डोमिनेट करते हैं, लेकिन ये वो डायरेक्टली आपसे नहीं कहेंगे। वो ये डायरेक्टली आपसे इसलिए नहीं कहेंगे बिकॉज दे नो इट वेरी वेल कि उन्होंने आपको बहुत लाइटली लिया है, या बहुत लाइटली फील करवाया है। जैसे आपके पार्टनर आपको बहुत लाइटली फील करवाते थे, टेकन फॉर ग्रांटेड फील करवाते थे। दे नो इट वेरी वेल, वो जानते हैं ये चीज, ओके। अब काफी चीजें यहाँ पर ओपन हो रही हैं आपके पार्टनर के सामने। इनका हर्ट चक्र अगर ब्लॉक था, यस, वो ओपन अप हो रहा है। वी आर द वर्ल्ड, यूनिवर्स इन्हें डिप्राइव्ड फील करवा रहा है। यूनिवर्स इन्हें ऐसा फील करवा रहा है जैसे दे आर इनकम्प्लीट विदाउट यू, ठीक है। वो एक इनकम्प्लीशन को, वो इस एम्प्टीनेस को फील कर पा रहे, वो उस वॉइड को फील कर पा रहे जो आपके बिना है उनकी लाइफ में। सो यस, इट इज अ वी आर द वर्ल्ड। स्ट्रेंथ की एनर्जी है जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो। मे बी इस पर्सन को बहुत करेज, बहुत स्ट्रेंथ की जरूरत है। आपके पार्टनर को खुद पर काम करने की जरूरत है, अपने रियल सेल्फ में आने की जरूरत है। जब तक ये इंसान रियल सेल्फ में नहीं आएगा, किस तरीके का बड़ा चेंज आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। तो इन्हें जरूरत है कि ये अपनी रियल सेल्फ, अपनी रियल साइड में आए, ओके। दे नीड दैट स्ट्रेंथ। उनके अंदर अब एक हेजिटेशन भी मैं देख पा रही हूँ आपको अप्रोच करने से पहले।
Oracle of Cup, और ये चीज स्लो डाउन कर रही है चीजों को। इसी वजह से इनकी तरफ से कोई मूवमेंट, अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कोई वाव एक्शन आएगा इनकी तरफ से, कोई बहुत सुपर्ब एक्शन आएगा इनकी तरफ से, वो नहीं आता है। ठीक है, वो नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ देयर स्लोइंग डाउन, बिकॉज वो हमेशा प्रोकास्टिनेट करते हैं चीजों को। आपके पार्टनर आपके लिए बहुत लंबे लंबे मैसेजेस लिखते होंगे, बहुत लंबे लंबे मैसेजेस या कॉल के बटन तक भी जाते होंगे कि आपको कॉल करे, मैसेज करे, बट इनकी हिम्मत नहीं होती है ये सब चीजें करने की, बिकॉज दे डोंट हैव दैट करेज, दे हैव दैट हेजिटेशन। ठीक है, उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग हेजिटेशन है, स्ट्रॉन्ग हेजिटेशन है आपके पार्टनर के अंदर। और आपको ये लगता है कि यस, ये पर्सन मुझे अप्रोच नहीं कर रहा है, बिकॉज दिस पर्सन इज स्ट्रगलिंग और दे आर फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू अप्रोच यू। ये अपने आप में कहीं ना कहीं इंटरनली स्ट्रगल कर रहा है, और ये बहुत ज्यादा ऐसा महसूस कर रहा है कि जैसे इट इज वेरी टफ फॉर देम टू अप्रोच यू, राइट। यहाँ पर भी साइलेंस की एनर्जी है। हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से आपको साइलेंट ट्रीटमेंट मिल रहा है, हो सकता है आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपको देख के अवॉइड कर देते हैं, आपको निग्लेक्टेड फील करवाते हैं या आपकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो एक साइलेंट सा एटीट्यूड यहाँ पर आता है आपके पार्टनर का, जो आपको हर्ट करता है, जो आपको पेन देता है, राइट। बट आपने अपना पेन, अपना दुख दर्द अपने पार्टनर को या किसी को भी दिखाना, मुझे लग रहा है कि बंद कर दिया है। बट हाँ, आपके पार्टनर का साइलेंट ट्रीटमेंट आपको डेफिनेटली हर्ट कर रहा है। 7 ऑफ सोर्ड्स, बट उनके साइलेंट ट्रीटमेंट से आपको हर्ट होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज 7 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, ये सिर्फ दिखावा है, ये सिर्फ दिखावा है। यू कैन सी हियर द फॉक्स, राइट। एंड व्हाई दिस फॉक्स? फॉक्स इज लाइक अ वेरी कनिंग एनिमल, राइट। आपके पार्टनर भी ऐसे ही है। ठीक है, वो ये जो भी कर रहे हैं, आपको अवॉइड करना, आपको साइलेंट दिखाना ना, इट इज ऑल देयर पार्ट ऑफ प्लानिंग। ठीक है, ये सब मुझे उनकी पार्ट ऑफ प्लानिंग लगते हैं। बेसिकली ये पर्सन जो है जानते हैं कि अगर ये आपको अवॉइड करेंगे, साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे, तो आपका कोई एक्शन आ सकता है। उन्हें पता है कि आपको बुरा लगेगा, आपको पेन होगा, और उसके बाद आप ट्रिगर होकर कोई एक्शन ले सकते हो। तो यस, वो कुछ चीजें बहुत जानबूझकर करते हैं, तो उनके माइंड गेम्स, उनके ट्रैप में मत आओ। और शायद आप उन्हें अच्छे से समझते भी हो, तो आप जानते हो कि यस, ये उनके माइंड गेम्स भी हो सकते हैं। मोमेंट टू मोमेंट 7 ऑफ कप की एनर्जी। आपके पार्टनर के आसपास के लोग मुझे ज्यादा अच्छे नहीं दिख रहे हैं। मे बी इनका जो सोशल सर्कल है, इनके फ्रेंड्स, इनकी फैमिली हो सकते हैं। ठीक है, दे आर नॉट गुड, दे आर लाइक बी स्नेक्स। जैसे आप स्नेक देख रहे हो ना, ये उस तरीके के लोग हैं इनके आसपास, जो सिर्फ इनके सामने बहुत स्वीट प्रिटेंड करते हैं, या इनके सामने ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि वो इनके वेलविशर हैं, बट रियलिटी इज नॉट दैट। वो इनके वेलविशर नहीं है वो लोग। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ उनको आपके पार्टनर से कोई बेनिफिट चाहिए, इसलिए वो आपके पार्टनर के साथ जुड़े हुए हैं। जिस दिन उन लोगों को आपके पार्टनर से जो बेनिफिट चाहिए वो मिल जाएगा, उस दिन वो अपना असली रूप, ठीक है, अपनी वो क्या कहते हैं कि स्नेक पर्सनैलिटी शो कर देंगे वो आपके पार्टनर को। तो ये चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। हो सकता है और आपके पार्टनर के सामने ये लोग एक्सपोज होते हुए भी दिखेंगे। ठीक है, जैसे जैसे इनकी अवेकनिंग हो रही है, ये ओपन अप हो रहे हैं। यस, आपके पार्टनर उसके बाद इन लोगों की रियलिटी भी देखेंगे, तो कुछ लोग एक्सपोज भी हो सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इट इज नॉट ओनली दैट कि एक्सपोज नहीं होंगे, कुछ लोगों की रियलिटी उनके सामने आ सकती है। यस, और अगर वो किसी के इन्फ्लुएंस में है, कोई मिसगाइड कराए किसी ने उनको, या किसी ने उनको लाइक कान भरे हैं, ठीक है, माइंड गेम खेला है अगर उनके साथ, तो यस, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी एक्सपोज्ड इन फ्रंट ऑफ योर पार्टनर ऑल्सो। ठीक है, उनके सामने चीजें एक्सपोज होंगी। लेट्स चेक आउट व्हाट एल्स, और क्या है इस कनेक्शन में, देख लेते हैं। ओके, व्हाट एल्स, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, और क्या फील कर रहे हैं इस समय, और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और क्या फील कर रहे हैं। नॉट कमिटेड, हो सकता है आप एक नॉन कमिटल रिलेशनशिप में हो। ठीक है, और यहाँ पर भी एक बार हम देखेंगे, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करे। सी सैडनेस दिखेगी आपको उनके एनर्जी में, राइट। दे आर फीलिंग लाइक वेरी सैड, अपसेट, दे आर फीलिंग वेरी अफ्रेड। ठीक है, और लेट्स टेक आउट सम मोर कार्ड। दे आर फीलिंग नर्वस। ओके, लेट्स चेक आउट why are they feeling sad, why are they feeling sad right now? Okay, expectations, उनके बाद हाई एक्सपेक्टेशंस
हैं, जिसकी वजह से शायद आपके पार्टनर बहुत सैड फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि मे बी वो शायद आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप उन्हें अप्रोच करोगे, आप उनसे बात करोगे, लेकिन क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस वो पूरी नहीं हो रही हैं, आप उन्हें मे बी अप्रोच नहीं कर रहे हो, आप भी उन्हें सेम एटीट्यूड दे रहे हो, यानी जैसा वो आपके साथ बिहेव कर रहे हो सकता है आप भी उन्हें वैसा उनके साथ वैसा ही बिहेव करके उनको वैसा फील करवा रहे हो। तो और दैट इज एक्चुअली मेकिंग देम सैड। हो सकता है आपका ये रूप, आपका ये बिहेवियर उन्होंने इससे पहले कभी नहीं देखा है, उन्होंने आपसे कुछ और एक्सपेक्ट करा था एंड वो चीज नहीं हो रही है इस कनेक्शन में। दैट इज समथिंग विच इज मेकिंग देम सैड। तो उनकी एक्सपेक्टेशंस यहाँ जो ब्रेक हुई हैं, ठीक है, वो चीज उन्हें सैड कर रही है। वो भी डेस्परेटली चाहते हैं रियूनियन। अफ्रेड इज टू सून। सी, अफ्रेड वो इसलिए हैं क्योंकि वो भी जल्द से जल्द आपको अप्रोच करना चाहते हैं, बट उनके अंदर वो अफ्रेड फील कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, वो जल्द से जल्द अप्रोच करना चाहते हैं, बट दे आर फीलिंग वेरी अफ्रेड कि एक हेजिटेशन है उनके अंदर आपको अप्रोच करने से पहले। उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर उन्होंने आपको अप्रोच करा, ठीक है, तो मे बी आप उन्हें रिजेक्ट करोगे, मे बी आप उन्हें सेम फील करवाओगे या उनसे रिवेंज लोगे जिस तरीके से उन्होंने आपके साथ करा था, जिस तरीके से उन्होंने आपको पेन दिया था। दे नो दे आर रॉन्ग, दे नो दैट दे आर प्रॉब्लम। सो यस, उन्हें अफ्रेड फील हो रहा है, उन्हें हेजिटेशन फील हो रही है, उन्हें उन्हें शेम फील हो रहा है अपने बिहेवियर पर, उन्हें गुस्सा आ रहा है अपने आप पर, अपने बिहेवियर पर जो भी उन्होंने आपको दिखाया है। सो यस, दे आर फीलिंग अफ्रेड। Why are they feeling nervous? Let's check out why are they feeling nervous. They are feeling nervous for forgiveness. They don't know very well कि आप उन्हें माफ करोगे या नहीं करोगे। ठीक है, उन्हें नहीं मालूम है कि आप उन्हें माफी दोगे या नहीं दोगे। उन्हें ऐसा ही लगता है कि शायद जो गलती उन्होंने करी है उसके बाद आप उन्हें कभी माफ नहीं करोगे, आप उनसे बेटर पर्सन अपनी लाइफ में डिजर्व करते हो। तो ये भी आपके पार्टनर के थॉट पैटर्न्स में चीजें चल रही हैं। ओके, व्हाट एल्स और क्या देखते हैं। इनसेपरेबल, बट आपका जो कनेक्शन है वो इनसेपरेबल है। ठीक है, आप दोनों को कोई सेपरेट नहीं कर सकता, आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है। इट इज लाइक अ स्पिरिचुअल बॉन्ड, सोल टू सोल कनेक्शन बिटवीन यू एंड योर पार्टनर। ठीक है, जो इस कनेक्शन को बहुत ही इमेंस, बहुत डिफरेंट बनाता है। ठीक है, वी कैन से इट एज डिफरेंट। एंड येस, इट इज वेरी इनसेपरेबल कनेक्शन। आप लोगों को कोई अलग नहीं कर सकता है। दे आर फीलिंग बर्नड आउट। वो हर दिन आपके बारे में सोचते हैं एंड दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू फाइंड द वे कि किस तरीके से आप तक आना है। आई थिंक इस पर्सन की लाइफ में और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जो चल रही हैं, जो इनका अटेंशन डिमांड कर रही हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। सो देयर इज सो मच विच इज गोइंग ऑन योर पर्सन लाइफ जो उन्हें बहुत बर्नड आउट भी फील करवा रही है। ठीक है, तो वो हर चीज सॉर्ट आउट भी करना चाहते हैं, उसके बाद आपकी तरफ भी आना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो इन प्रॉब्लम्स के साथ आपकी तरफ आएंगे तो वो आपको प्रॉपर टाइम, प्रॉपर अटेंशन नहीं दे पाएंगे जो उन्हें आपको देना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज वल्नरेबल। दे हैव टू शो देयर वल्नरेबल साइड। उन्हें अपनी वल्नरेबल साइड, अपनी वीकेस्ट साइड आपको दिखानी पड़ेगी। अपने इमोशंस आपको शो करने पड़ेंगे, बिकॉज दे नो इट वेरी वेल कि जब तक वो अपने इमोशंस, अपना प्यार अब शो नहीं करेंगे, जब तक वो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालेंगे इस कनेक्शन में, तब तक कोई चेंज नहीं आ सकता। सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर देम टू शो देयर वल्नरेबल साइड टू यू। बीइंग नीडी, उन्हें भी आपकी तरफ एक डेस्परेशन फील हो रहा है। You have actually made them crazy for you, and you have actually they are madly in love with you। ठीक है, तो इसलिए इतनी डेस्परेशन, इतनी नीडीनेस उन्हें आपकी तरफ फील हो रही है, लेकिन वो ये नीडीनेस आपको दिखाएंगे नहीं, वो ये चीज आपको शो नहीं करेंगे कमिंग टाइम में। आपको थोड़ा सा वेट यहाँ पर करना पड़ेगा। इट इज ऑल अबाउट द एडिक्शन। दे आर फीलिंग एडिक्टेड टूवर्ड्स यू। अच्छा, आपके पार्टनर का नेचर ऐसा भी है कि जब भी ये इंसान लाइक किसी से भी, आई एम सॉरी अगर मैं बहुत फास्ट बोलती हूँ, एक्चुअली जो भी मैसेजेस मुझे चैनलाइज होते हैं ना, मुझे लगता है मुझे उसे फास्टली बोलना है, अदरवाइज वो स्किप हो जाते हैं मेरे माइंड से। सो वट एवर आई एम चैनलाइजिंग टुडे, आई एम जस्ट सेइंग इट। ठीक है, तो प्लीज अगर आपको थोड़ा सा लग रहा है कि मैं बहुत फास्टली बोल रही हूँ, प्लीज मैनेज विद मी। ओके, सो कमिंग बैक टू द एडिक्शन। तो एडिक्शन की एनर्जी यहाँ पर इसलिए है क्योंकि हो सकता है जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ठीक है, ये अगर किसी चीज को लेकर एडिक्टेड फील करते हैं या किसी चीज को ये पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, या अगर कुछ ये ऐसा डिसीजन बना लेते हैं कि यार इस चीज को तो मुझे पाकर ही रहना है, तो दे ऑलवेज फील रेस्टलेस टिल द टाइम जब तक वो उस चीज को अचीव नहीं कर लेते हैं अपनी लाइफ में। सो दैट इज व्हाट देयर एडिक्शन इज। तो ये उनका एडिक्शन की तरह, आप इनके लिए एक एडिक्शन की तरह हो, और जब तक वो आपको वापस विन बैक नहीं कर लेंगे, आपको वापस अपना नहीं बना लेंगे, दे विल फील रेस्टलेस। उन्हें रेस्टलेस ही फील होगा तब तक। ठीक है, उन्हें रेस्टलेस ही फील होगा तब तक जब तक वो नहीं अपना बना लेते हैं। देयर इज समथिंग टू रिवील अबाउट। ठीक है, कुछ तो रिवील करना चाहते हैं आपके पार्टनर। मे बी इट इज समथिंग जो कि कोई झूठ बोला था उन्होंने, कुछ कन्फेस नहीं करा, या अपना लव, अपने इमोशंस आपसे हाइड करे हैं। तो येस, दे आर फीलिंग वेरी
गिल्टी फॉर इट, ठीक है, एंड दे वांट टू रिवील यू। वो आपके सामने सारा सच बताना चाहते हैं, वो आपको सब कुछ रिवील करना चाहते हैं, जो भी है, ठीक है, जो भी है, ठीक है, जो भी सच है, जो भी झूठ बोला है उन्होंने आपसे, या अपनी फीलिंग्स बतानी है आपको, अपने प्यार का इजहार करना है, अपने इमोशंस दिखाने हैं, आपको बताना है कि वो आप में कितने इंटरेस्टेड हैं। दे वांट टू रिवील ईच एंड एवरीथिंग टू यू, ठीक है, वो सब कुछ कन्फेस, सब कुछ रिवील करना चाहते हैं ताकि आप दोनों के बीच में किसी भी तरीके की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना रह जाए। सो दे आर हैविंग समथिंग टू कन्फेस, टू रिवील। Okay, they are stuck in the past. So yes, nostalgia feel करते हैं आपके पार्टनर. Sometime they visit past. Sometime उन्हें चाहिए, उन्हें एक्चुअली में चाहिए someone जिसके साथ वो जो उनके इमोशंस को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, ठीक है, आप ये कह सकते हो, बिकॉज दिस पर्सन एक्चुअली नीड समवन जो उनके इमोशंस को अंडरस्टैंड कर पाए। आज तक शायद आप जैसा व्यक्ति जो इतना प्योर लव उन्हें देता आया है, जो इतना अनकंडीशनल लव उन्हें देता आया है, दे नो इट वेरी वेल कि ऐसा कोई इंसान आज तक उन्हें नहीं मिला है, ठीक है, यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, दे नो इट वेरी वेल कि आप जैसा इंसान अगर उन्होंने आपको खो दिया या आप उनसे दूर हो गए तो वो ये भी जानते हैं कि आप जैसा इंसान फिर वो पा भी नहीं पाएंगे अपनी लाइफ में, ठीक है। तो ये उनकी उनकी फीलिंग्स में आती हैं चीजें कि वो नहीं पा पाएंगे ऐसा इंसान जैसे आप हो सकता है उन्होंने कोशिश भी करी है, अगर वो ओपन थे अगर ऑप्शंस के लिए, ठीक है, या किसी के साथ उन्होंने फ्लर्ट करा, बातें करी, टेम्पररी कनेक्शन में भी गए, ठीक है, तो मे बी उन्हें वो प्यार नहीं फील हुआ वहां पर जैसा प्यार उन्हें आपके तरफ फील होता है या जैसी फीलिंग्स उन्हें आपके लिए आती हैं। सो इट इज समथिंग द लव दे होल्ड फॉर यू, और वो जानते हैं कि आप उनके इमोशंस को बहुत अच्छे से होल्ड कर सकते हो, आप एक लॉयल ऑनेस्ट पर्सन हो, आप उन्हें जो प्यार देते हो, आपके प्यार के अंदर प्योरिटी है, एक अनकंडीशनल नेचर है आपके प्यार का, आपका। सो यस, दे नो इट कि आप जैसा इंसान अगर उन्हें खो दिया ना तो ऐसा इंसान वो नहीं पा सकेंगे कभी भी अपनी लाइफ में। दे आर स्टक इन टू यू, नॉस्टैल्जिया फील करते हैं, समटाइम पास्ट को याद करते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं इस इंसान के, इमोशनल फील करने लगते हैं आपके पार्टनर। What else? You are right now a mystery to them, ठीक है, कोई मिस्ट्री होती है तो आपको लगता है ना यार इसे मुझे सॉल्व करना है ना, ये तो मुझे सॉल्व करना है। यू आर समथिंग लाइक दैट जो आपको बहुत अट्रैक्टिव बना रही है, तो यू आर राइट नाउ लाइक अ मिस्ट्री टू देम, आप उनके लिए मिस्ट्री की तरह हो, ठीक है, और आपको वो समझ नहीं पा रहे हैं, आपको वो सही तरीके से आई थिंक अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। सो या दैट मिस्टीरियस नेचर ऑफ योर्स इज अट्रैक्टिंग देम, ठीक है, हो सकता है उन्हें नहीं पता लग रहा है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, एंड दे आर वेरी क्यूरियस टू नो कि आपकी पर्सनल लाइफ में क्या है, आपके दिल दिमाग में क्या है। सो यू आर नॉट लेस देन अ मिस्ट्री टू देम। व्हाट एल्स प्लीज डिवाइन थोड़ा सा और गाइड करें। दिस इज 9 ऑफ वैंड, देखो एक राइट टाइम का वेट करते हुए दिखेंगे आपके पार्टनर, दे आर जस्ट लुकिंग एट यू, वो आपको स्टॉक कर रहे हैं और एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं कि कब वो एक सही समय आए और आपके पार्टनर जो है आपको अप्रोच कर सके। उनके अंदर एक बर्डन है, ठीक है, आपके साथ जो गलत करके गए हैं उस बर्डन से, उस गिल्ट से भरे पड़े हैं आपके पार्टनर। जब तक ये अपॉलॉजी नहीं कर लेते हैं ये बर्डन, ये गिल्ट नहीं हटेगा, ठीक है, तो ये बर्डन, ये गिल्ट फील कर रहे हैं। 2 ऑफ कप की भी एनर्जी है यहाँ पर। सो ये सोलमेट, ट्विन फ्लेम, डिवाइन कनेक्शन हो सकता है आपका, ठीक है, कुछ कर्मा हिट करा आपके पार्टनर को जब से ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन हुई है, कुछ तो कर्मा है जो आपके पार्टनर को लिटरली हिट करा है। सो वो भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, सम सॉर्ट ऑफ कर्मा, ठीक है, जिससे उनके सामने रियलिटी आई है। बहुत जल्दी चीजें पलटने वाली हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है। हो सकता है जहां आप हो, आप जो इतना पेन, इतनी तकलीफ फील कर रहे हो, या आपको बहुत एंग्जाइटी, डिप्रेशन अगर होता है, कल आपके पार्टनर इस स्टेज में हो और आपको शायद तब उनकी इतनी नीड भी नहीं हो, और शायद आप तब अपने आप को बिल्कुल डाइवर्ट कर चुके हो, आपका ध्यान डाइवर्ट हो चुका हो अपने पार्टनर से, तो ऐसा भी हो सकता है। तो चीजें यहाँ एकदम से कब पलटने वाली हैं आपको पता भी नहीं चलेगा, और चीजें एकदम पलट जाएंगी। इस पर्सन का अप्रोच आएगा, पर तब आएगा जब आपका फोकस इस पर्सन पर नहीं होगा। तो इस चीज का भी ध्यान रखो, जब आप इनकी इतनी नीड फील नहीं कर रहे होगे ना, या जब आपका फोकस इतना ज्यादा नहीं होगा अपने पार्टनर पर, तब इनका अप्रोच आपकी तरफ आएगा। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर है। अगर आप ये जानना चाहते हो कि कब रीयूनियन होगा, रिकंसिलेशन होगा, तो मैं कहूंगी कि थोड़ा समय दो चीजों को, एक टाइमलाइन सेट करो कि आप 1 महीना 2 महीना इस इंसान के लिए वेट करोगे, ठीक है, और फिर आप अगर तब भी ये इंसान नहीं आया तो आप मूव ऑन करने की कोशिश करोगे या न्यू बिगनिंग करने की कोशिश करोगे। चीजों में स्टक नहीं रहोगे, आपको थोड़ा सा ये चीज समझने की जरूरत है, ठीक है। तो अपने आप को एक टाइमलाइन दो, किसी के लिए भी स्टक नहीं रहना चाहिए आपको, तो अपने आप को एक टाइमलाइन दो यहाँ पर, ओके। जो लोग स्टक फील करते हैं, ये उनके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस थी। अगर आपको डेफिनेटली इस गाइडेंस को आपको डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए फिर, ओके। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, काफी प्रैक्टिकल है आपके पार्टनर,
डिप्लोमेटिक, लॉजिकल, ठीक है, माइंड से चलने वाले। बट अब आपके लिए ये इंसान बहुत ज्यादा अपने दिमाग से चलता हुआ दिखेगा, सॉरी अपने दिल से चलता हुआ दिखेगा। ओके ओके, व्हाट एल्स और भी देख लेते हैं क्या चल रहा है और आपके पार्टनर के मन में आज। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें क्या चल रहा है। सोशल मीडिया पर जो है वो सच नहीं है, तो हो सकता है आपके पार्टनर जो भी आपको सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं कि देखो मैं कितना खुश हूँ, मैं कितना हैप्पी हूँ, डोंट बिलीव इट, ठीक है। उनकी सोशल मीडिया पर उनकी पिक्चर्स देखकर ये जज मत करो यार ये इंसान तो नॉर्मल अपनी लाइफ लीड कर रहा है या आगे बढ़ गया अपनी लाइफ में, इसे मेरी जरूरत नहीं है। डोंट डू दैट, ओके। एनर्जी वैम्पायर, यस, ये इंसान आपकी एनर्जी वैम्पायर कौन होते हैं? जो आपकी एनर्जीज को ड्रेन कर देते हैं। इक्वल गिव एंड टेक जब नहीं होता है ना एक कनेक्शन में, एक इम्बैलेंस होता है, और यूनिवर्स को इम्बैलेंस नहीं पसंद, राइट। यूनिवर्स हमेशा बैलेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है। और अगर इस कनेक्शन में भी इम्बैलेंस था तो यूनिवर्स को वो भी पसंद नहीं है। इक्वल गिव एंड टेक नहीं था इस कनेक्शन में, आप ही सब कुछ कर रहे थे इस कनेक्शन के लिए और उतना आपने रिसीव नहीं करा। आपके पार्टनर की तरफ से शायद बिल्कुल जीरो एफर्ट्स थे। तो दे आर लाइक एन एनर्जी वैम्पायर, जिन्होंने आपकी एनर्जीज को पूरे तरीके से ड्रेन करा है। अब उन्हें बैलेंस क्रिएट करना होगा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालकर, इक्वल गिव एंड टेक कर। समवन इज फीलिंग जेलस, हो सकता है कि आपके पार्टनर जेलस फील कर रहे हैं, आपको किसी और के साथ देख रहे हैं, आपको खुश देख रहे हैं, आपको इंडिपेंडेंट देख रहे हैं, आपको हैप्पी देख रहे हैं। यू नो दे दैट हैप्पीनेस विच दे फेल्ट फ्रॉम यू, ठीक है, जो एक हैप्पीनेस, एक कंफर्ट जोन उन्हें आपके साथ फील होता था, दैट इज मिसिंग इन देयर लाइफ। आई डोंट नो, ये आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपके पार्टनर इस समय जो भी कर रहे हैं दे आर नॉट हैप्पी, ठीक है। वो जिस भी लाइफ में है, चाहे वो आपको खुश दिख रहे होंगे, बट ये आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है जो यहाँ तक इस वीडियो को सुन पा रहे हो कि आपके पार्टनर बिल्कुल भी खुश नहीं है आपके बिना। They are not happy. Yes, if they are seeing you with someone, they are jealous. या फिर हो सकता है कोई आपके कनेक्शन से ही जेलस होता है, आपको और आपके पार्टनर को एक साथ देखकर कोई जेलस फील करता है। तो ऐसे भी पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, बिकॉज आई कैन सी कुछ एनिमीज हैं, कुछ हेटर्स हैं आपके रिलेशनशिप के। बट रियलिटी इज गोइंग टू हिट सून, तो बहुत जल्दी रियलिटी आएगी, उन लोगों के चेहरे आएंगे, एक्सपोज होंगे वो लोग आपके सामने। ट्रॉमा बॉन्ड, यस, ट्रॉमा हील होता हुआ दिख सकता है आपको अपने कनेक्शन में। मनी ऑब्सेशन इज वेरी स्ट्रॉन्ग विद योर पार्टनर। अच्छा, अगर इस इंसान ने आपको करियर, मनी के लिए जो है छोड़ा है या फिर बिट्रे करा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने करियर को लेकर भी अब ये उतने पैशनेट, उतने ऑब्सेसिव नहीं है जितने पहले थे, ठीक है। मनी को लेकर भी उतना ऑब्सेशन नहीं है आपके पार्टनर में जितना पहले था। इट्स नॉट दैट मच, दे आर ऑब्सेस्ड विद यू ओनली, ठीक है। वो सिर्फ आपकी तरफ ऑब्सेस्ड है। देखो अपने आप मैसेज आते हैं आपके लिए। आई एम सरप्राइज्ड, समटाइम रीडिंग करते हुए मुझे ऐसा लगता है कि लिटरली कितने चैनलाइज मैसेजेस आते हैं आपके लिए, और ये अपने आप, इट्स लाइक अपने आप आते हैं मैसेजेस, यू नो। इवन मैं भी सरप्राइज हो जाती हूँ। आई फील सो ब्लेस्ड कि एटलीस्ट मैं आपको गाइड कर पा रही हूँ इन सब चीज़ों के लिए, बट इट्स नॉट मी, इट्स व्हाट द डिवाइन इज डूइंग, ठीक है। तो ये डिवाइन की ही तरफ से चैनलाइज मैसेजेस आते हैं। सो एक्सेप्ट करो, इनके लिए ग्रैटिट्यूड लिखो टू डिवाइन, ग्रैटिट्यूड टू द यूनिवर्स, टू, ठीक है, जरूर ग्रैटिट्यूड करा करो। ऑब्सेस्ड की एनर्जी है, सो यस, ये पर्सन आपको लेकर बहुत स्ट्रांगली ऑब्सेस्ड दिख रहे हैं। दे आर मैडली इन लव विद यू, और ये इंसान का जो ऑब्सेशन है वो उस लेवल पर नहीं है जैसा पहले था, ये उससे कहीं ज्यादा बढ़ चुका है। इनका प्यार, इनकी फीलिंग्स आपको लेकर कहीं ज्यादा बढ़ चुकी हैं। कोई गॉसिप कर रहा है आपके कनेक्शन को लेकर, ठीक है। दे आर क्रेविंग अटेंशन फ्रॉम यू, उन्हें आपकी अटेंशन चाहिए, वो आपके अटेंशन के लिटरली भूखे दिख रहे हैं मुझे। मिक्स फीलिंग्स मिल रही हैं उन्हें आपकी तरफ से। दे डोंट अंडरस्टैंड हाउ वो कैसे चीज़ों को ठीक करें, बट यू बोथ आर मेंट फॉर ईच अदर। चीज़ें ठीक होंगी, आपको समय देना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा इस कनेक्शन में, ठीक है। यस, ओवरनाइट ये अवेकनिंग जरूर हो रही है आपके पार्टनर की, लेकिन आप एकदम ओवरनाइट ये मत सोचो कि कुछ बहुत बड़ा चेंज भी आएगा, ठीक है। आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा इस कनेक्शन को, तभी कुछ चेंज आ सकता है, ठीक है। सो यस, इफ यू हैव दैट पेशेंस, इफ यू वांट टू वेट देन वेट। अगर नहीं वेट कर सकते हो तो फिर मूव ऑन करो, मैं ये कहूंगी। लेकिन अगर आप वेट करना चाहते हो तो आपको पूरा पेशेंस रखना पड़ेगा, पूरा ट्रस्ट रखना पड़ेगा डिवाइन प्रोसेस पर, ठीक है। क्योंकि जो ये सोल में ट्विन फ्लेम जर्नी होती है ना, ये इसी तरीके की होती है, ओके। इट्स नॉट दैट ईजी। चलो, तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो इससे बहुत अच्छे से क्लियरली गाइडेंस मिली होगी। इफ यस, तो जरूर लाइक करो, क्लेम करो पॉजिटिविटी को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।